अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल सिद्रास किचन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और यकीनन सब रेसिपीज को अपने एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे बहुत से लोग हैं जो विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देखने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। और दूसरा ये कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर इंग्रेडिएंट का टाइम जो है वो पता चलता जाए। तो आज हम बनाएंगे अलसी की पिन्नी। उसके लिए जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ली है अलसी आधा किलो और इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और इसके साथ मैंने लिया है आटा। ठीक है, अलसी जितनी होती है उससे डबल हम इसमें आटा ऐड कर देते हैं। लाइक मेरे पास आधा किलो अलसी है, मैंने 1 kg आटा लिया है और इसके अंदर 3 पाव के करीब गुड़ जाएगा। उसके साथ ये खुश्क मेवे हैं, थोड़े से बादाम है, ये पिस्ताशू है, काजू और अखरोट को मैंने पीस लिया है और ये है जी रेज़न, ये भी बड़ी अच्छी लगती है इसमें, यानी कि किशमिश। और जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है जनाब हमारा असली देसी घी। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि जो ये जैगरी है इसको हमें घोलना है गर्म पानी में। उसके लिए चलिए अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जी, फ्लेम मैंने ऑन की है, 1.5 गिलास पानी है और इसके अंदर मैंने हमारा जो गुड़ है 3 पाव के करीब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी हमने ज्यादा नहीं डालना। ये मैंने पॉट ऊपर रखा है। सबसे पहले हमें जो हमारी अलसी है इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये हल्की सी गोल्डन हो जाएगी, इसकी खुशबू आएगी तो हम इसे उतार लेंगे। अच्छा, आपने रोस्ट करते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि आप इसको अच्छे से बस हिलाते रहें चम्मच इसका, वरना ये कहीं से डार्क हो जाएगी, कहीं से रह जाएगी। तो इसको इवनली हमें गोल्डन करना है, इस चीज का आपने खास ख्याल करना है। जी जनाब, ये देखिए हमारी अलसी जो है ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई है और अलसी बेहतरीन चीज है, बेहतरीन चीज है ये। जी जनाब, ये फ्लैक्स सीड जो है वो हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं। और अब हम इसी पैन में, इसी पॉट में हमारा जो आटा है इसको भी हम ड्राई रोस्ट गोल्डन सा करेंगे। जैसे इसकी भी खुशबू आने लगी तो हम इसको उतार लेंगे। अच्छा, आटा जो है ना ये बड़ा केयरफुली आपने गोल्डन करना है क्योंकि ये फौरन से पहले जल जाता है और इसको आपने लो फ्लेम पे ही करना है ताकि ये आपके कंट्रोल में रहे। आधा किलो अलसी और 1 किलो आटा मैंने लिया है। दूसरी तरफ देखें गुड़ की झाग बन रही है तो वो हम ऊपर से उतार लेंगे क्योंकि वो उसके ऊपर जो गुड़ के अंदर कचरा होता है वो है उसके अंदर। जी, अब हम लो फ्लेम कर देंगे क्योंकि आटा जो है वो ऑलमोस्ट हमारा 80% जो है वो 90% बल्कि हमारा जो है वो गोल्डन हो चुका है, कलर भी चेंज कर चुका है। बस आपने छोड़ना नहीं है इसको 1 सेकंड के लिए भी। आटे की खुशबू भी आ रही है और आटे का कलर भी बहुत ही जबरदस्त सा गोल्डन, इवन गोल्डन है। देखिए आप, इसके लिए बस आपको यही मेहनत करनी है कि आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। और इसको बनाने के लिए हमारी जो पंजाब से अम्मियां, नानियां, मासियां बनाती हैं उन्हें तो पता ही होगा कि एक बंदे के करने वाला काम नहीं, हमेशा 2 से 3 लोग इसको बनाते हैं क्योंकि इसका ये जो प्रोसेस है ये बहुत थका देता है। और मैं तो बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो जो पंजाब साइड पे या मेरी नानी माँ या मेरी खाला बनाती है तो वो इसी क्वांटिटी को डबल ट्रिपल आप समझ लें, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनता है। और हमारे घर में तो ईद होती है जिस दिन हमारे घर में अलसी की पिन्नी बनती है। तो जी ये मैंने कर दिया इसका फ्लेम बंद और अब मैं इसको निकालने लगी हूँ आटे को। अच्छा, अब हमें करना क्या है? अब मुझे पीसनी है अलसी। हमारी नानी अम्मा तो बेचारी बहुत ही मेहनत से इसको चक्की से बाहर से पिसवा के लाती थी, लेकिन हमारे घर में ये मिक्सियों ने बड़ी जिंदगी आसान कर दी है। तो मैं इसको मिक्सी में डालूंगी और इसको पीसूंगी, लेकिन इसका पाउडर नहीं बनाऊंगी। लाइक इसको पंजाबी में कहते हैं ना दादरना और उर्दू में कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं, हाँ, और उर्दू में कहते हैं दानेदार सा। बस मिक्स सा इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये ले जनाब, ये देखिए जनाब, ये मैंने कर ली है अलसी पीसी है और इसमें से कुछ अलसी के दाने जो है वो थोड़े साबुत हैं और कुछ बिल्कुल पाउडर बने हैं। तो हमें इस तरह से मिक्सचर जो है वो इसका बनाना है। पाउडर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना। जब थोड़ी थोड़ी सी मुंह में आती है ना साबुत सी,
तो इसका बड़ा ही जबरदस्त फ्लेवर लगता है। जी ये रहा हमारा भुना हुआ आटा और ये हमारी अलसी जो मैंने पीस ली है। अब हम इसको कर देंगे मिक्स। जी वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी और इसको ट्राई करके मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा सारा। अब हमने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स। गुड़ की चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है और अब हम चलते हैं बाकी के प्रोसेस की तरफ। जी अब उसी पतीली में मैंने तकरीबन जैसे आपको बताया था कि 3 पाव के करीब हम देसी घी इस्तेमाल करेंगे, तो ये देसी घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चूल्हा भी मैंने बंद ही रखा है क्योंकि ये फिर घी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अच्छा तो हम थोड़ा सा घी को गर्म होने देंगे। जी अलसी की पिन्नियाँ जो हैं ये इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है, इतना इसके अंदर एनर्जी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बहुत ही एक हेल्दी फूड है। इवन कि अगर आप सुबह नाश्ते में अक्सर लोग जो खाते होंगे यकीनन वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि 1 कप गरम गरम चाय हो या 1 कप दूध हो और साथ में आप सुबह नाश्ते में अलसी की पिन्नी खाएं तो जनाब दिन बन जाता है, बहुत मज़ेदार लगता है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालेंगे। तो उसमें मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी रेजिन। जी घी हमारा अच्छे से गर्म है और रेजिन जो है वो हल्की हल्की से गोल्डन होना शुरू हो गई है। तो इससे पहले कि वो बिल्कुल फूल के ऊपर आ जाए हम बाकी के भी मेवे इसमें डाल देते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हैं आप ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से घी गर्म करें और उसमें चाशनी ऐड करके अपना बाकी का सारा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जितने भी मेवा जाते हैं ये बस एडिशनल चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। जो अवेलेबिलिटी है आप उसी के साथ बना लें, लाइक गुड़ है और आटा और जो फ्लैक्स सीड है, अलसी है, आप उसी को भी अकेला बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे मेवे डालें। अगर किसी वजह से कोई ये सब नहीं डाल सकता तो ऐसा नहीं है कि वो पिन्नियाँ नहीं बनाएगा। ये चीज़ें स्किप करके आप इसकी पिन्नियाँ फिर भी बना सकते हैं अलसी की। जो हमारे जो जितने भी मेवे हैं ये भी बड़े अच्छे से खुशबू आने लगी है इनकी। अब हम करेंगे आंच हल्की और अब हम इसके अंदर जो हमारी चाशनी है वो ऐड कर देंगे। इंतहाई सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बस थोड़ा सा टाइम इसको अलसी और आटे को ब्राउन करने में ध्यान और टाइम दोनों लगता है। बाकी बहुत मज़ेदार चीज़ है, लाजमी बनाएंगे, लाजमी ट्राई कीजिए। सर्दियों में एक दफ़ा तो लाजमी बच्चों को खिलाएंगे। ये भी मैंने कर दी इसकी भून लो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी चाशनी। और अब हम इसके अंदर हमारा जो खुश्क मटेरियल था यानी कि अलसी और आटा हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। जी ये रहा हमारा वो खुश्क मटेरियल, आटा और अलसी को मैंने मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें इसको डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नहीं जनाब इसको अच्छे से मिक्स करें। जी जनाब ये अच्छे से मिक्स हो गई है, सारा पानी ड्राई है, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और जो एक्चुअली में इसका नाम है अलसी की पिन्नी। अब आप इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसकी पिन्नियों की शक्ल बनाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे और आप लाजमी खाइएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। जी तो जनाब ये देखिए मटेरियल जो है हमारा ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, लेकिन इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना। अब मैं इसके बनाऊंगी लड्डू यानी कि पिन्नी। इसके लिए ये थोड़ा सा मटेरियल हम हाथ में लेंगे और ये देखें इसको थोड़ा सा दबाएंगे अच्छे से और इसको इस तरह से छोड़ देंगे।
क्योंकि अगर हम इसको ठंडा होने देंगे तो फिर ये बाइंड अच्छे से नहीं होगा। ये थोड़ा सा गर्म है, इसको बाइंड कर दिया हमने, तो जब ये ठंडा होगा तो ये एक अच्छी शक्ल में इसी तरह से रहेगा। तो ये हमारे, अब हम इसको बनाएंगे और सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लें जी जनाब, मज़ेदार सी हमारी अलसी की पिन्नियाँ बनके बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्राज किचन को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ आपके लिए मज़े की रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।